हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीएल क्रैकर में। और इस वीडियो में हम आपको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो 7वां प्रश्न पत्र है संस्कृत, उसके जो है बहुविकल्पी क्वेश्चंस कराएंगे। और ये वीडियो रैपिड फायर रिवीजन के उद्देश्य से बनाई जा रही है, जिससे आप कम समय में बहुविकल्पी क्वेश्चंस का जो है आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न संस्कृत चैप्टर के देखते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके अवसर पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर होते हैं यहाँ पे हमारे 3 प्रकार के। तो जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। इसका सूत्र होता है इचु यसा नाम तालु। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। पावक में संधि है तो पावक में है अयादि संधि। चौथा क्वेश्चन है अभवा। अभवा धातु रूप में पुरुष और वचन बताना है। तो अभवा धातु रूप में यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मध्यम पुरुष और एक वचन। पांचवा क्वेश्चन है प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान। उत्तर पदार्थ यहाँ पे गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर पद होना चाहिए। उत्तर पद प्रधान होता है तो कौन सा समास होता है? तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। टा का उच्चारण स्थान है तो टा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। टा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। लिटोर से नाम मूर्धा इसका सूत्र होता है। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? तो नपुंसक लिंग यहाँ पे विद्यालय हो जाएगा। विद्यालय और विद्यालय कैसा है? नपुंसक लिंग विद्यालय नहीं होगा, एतत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, गलत लगवाया गया है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रमेशा में कौन सी संधि है? रमेशा में कौन संधि है? यहाँ पे राजपुरुष में समास बताना है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओम में ओ के बने आगे बने ये 3 का जो अक्षर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विलुप्त स्वर। ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई वर्ण का उच्चारण स्थान है यहाँ पे तालु। पितरम पद में कौन सी संधि है? तो पितरम पद में संधि है यहाँ पे दीर्घ संधि। अब अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य है यहाँ पे ज्ञानम बिना न मुक्ति। चतुर्विसंति का अर्थ होता है 24। संख्यावाची शब्द एकोना विसंति का मतलब होता है 19। अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है तो द्वितीय विभक्ति। एको यणची सूत्र है तो एको यणची सूत्र है यहाँ पे यण संधि का। और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है तो संस्कृत में 2 प्रत्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चंद्रशेखर में समास बताना है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ध्वनि के काल समय से उत्पन्न वेद है तो उपयुक्त सभी। हर्ष दीर्घ प्लुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 स्वर होते हैं तो स्वर होते हैं सभी, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं तो सभी, कंठ से, तालु से, जात और जिह्वा से। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 यार अलावा। और उस व्यंजन होते हैं 4 सा 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 हा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र होते हैं तो 14। संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? तो 64। संस्कृत भाषा में स्वर कुल स्वर कितने हैं? तो कुल स्वर है यहाँ पे 21। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजन है 25। संस्कृत भाषा में यम है तो 4। संस्कृत भाषा में वर्ण भेद हैं तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में वर्ण भेद हैं 2। क्वेश्चन नंबर 32 संधि के भेद हैं तो सभी हैं। अच यानी कि स्वर संधि, हल यानी कि व्यंजन संधि, विसर्ग यानी कि विसर्ग संधि। उपेंद्र में संधि हो जाएगी तो गुण संधि, यद्यपि में संधि हो जाएगी तो यण संधि। उपेंद्र में गुण संधि है। ठीक है दोस्तों, गंगा में संधि है तो गंगा में संधि हो जाएगी अनुस्वार संधि। छात्रापि में संधि है तो छात्रापि में हो जाएगी विसर्ग संधि। छात्रापि में कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे विसर्ग संधि। तो पावक में संधि बताना है तो पावक में हो जाएगी अयादि संधि। संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो है और बदलना लगवा रहा है, यानी कि भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए। द्वंद्व समास के भेद हैं तो सभी हैं ये, मतलब इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक से एक द्वंद्व। बहुब्रीहि समास के भेद हैं तो बहुब्रीहि समास के भेद यहाँ पे और बदलना, यानी कि समानाधिकरण और व्याधिकरण। भ्रातरों में समास कौन सा हो जाएगा? तो भ्रातरों में समास यहाँ पे हो जाएगा आपका एक से द्वंद्व समास। विद्याधनम में समास बताना है तो विद्याधनम में हो जाएगा रूपक कर्मधारय समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद बताना है तो 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। 10 आनंद यस्य सह समास विग्रह के बाद शब्द होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 आनंद। बहुप्रिय समास में के भेद कितने होते हैं? तो बहुप्रिय समास के 2 भेद होते हैं। शब्द बनते हैं तो शब्द बनते हैं वर्णों के संयोग से। संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं तो सभी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। फल शब्द में लिंग बताना है तो फल शब्द में उक्रांत पुल्लिंग है यहाँ पे। शिशु शब्द है उक्रांत पुल्लिंग। फल और शिशु दोनों उक्रांत पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, उकारांत पुल्लिंग। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती है तो संबोधन। दोस्तों यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही स्पीड में। और वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें आपके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे पेपर में, पूरे के पूरे बहुविकल्पी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ ये पेपर से एक दिन पहले वीडियो देखना है और बस 1-2 बार देख लें वीडियो तो सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। संस्कृत में अस्मद तथा युष्मद के रूप 3 लिंगों में हैं तो समान होते हैं। बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन के में रूप होगा तो बालका है। नपुंसक लिंग है यहाँ पे कौन सा? तो ऐते के रूप होते हैं तो स्त्रीलिंग। धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? तो 10 गणों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या बताना है तो 5 लकार होती हैं।
श्रा धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो श्रो ऐसी हो जाएगा यहाँ पे। दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक द्विवचन होगा, दृश्य का हो जाएगा यहाँ पे पस यावा। लब धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लवंताम। अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप होंगे, तो आस हो जाएगा। कर्म कारक में विभक्ति होती है तो दूसरी विभक्ति, नाम मात्र में विभक्ति होती है तो प्रथम विभक्ति। कर्म कारक का चिन्ह होता है तो कर्ता ने कर्म कारक का होता है चिन्ह को। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है द्विकर्मक धातुओं में। नवनवति शब्द का अर्थ क्या है, तो नवनवति का शब्द का अर्थ यहाँ पे 99। सहस्रम का अर्थ क्या है, सहस्रम का अर्थ है यहाँ पे 1000। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। राम कृष्णों शब्द में समास, तो यहाँ पे द्वंद्व समास। त्रिलोकी शब्द में समास, तो द्विगु समास। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 70, किसी बात को सुनकर लिखने को क्या कहते हैं, तो श्रुतलेख। किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना, तो अनुलेखन। किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं, तो सुलेख। संस्कृत में समास के भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, तो दोनों का, क्रिया का भी और धातु का भी। उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है, तो और वह दोनों चमत्कार युक्त और गरिमापूर्ण। प्रत्यय होते हैं, तो दोनों होते हैं कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं, तो संस्कृत में वाक्य क्रियाएं 3 होती हैं। संस्कृत वाक्य में क्रियाएं होती हैं, तो वाच्य में 3। गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, तो हो जाएगा गुरु। मुनि शब्द का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा, तो मुनि। नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति द्विवचन क्या हो जाएगा, तो नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति द्विवचन हो जाएगा यहाँ पे नदीभ्याम। धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो धेनु शब्द का चतुर्थ विभक्ति तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा यहाँ पे धेनवा। त्रि का प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो त्रि का प्रथम विभक्ति एक वचन हो जाएगा यहाँ पे त्रा। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो अपादान से अलग होने पर। नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो नारिकेलम। क्वेश्चन नंबर 85, सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो सेवम। सरसों को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो सरसों को सरसपा। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो 6 प्रकार की। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसका फॉर्मूला होता है। एकोन चतुर्वार संत, इसका मतलब होता है 39। चोरभ्यम में समास हो जाएगा तत्पुरुष चोरभ्यम। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, तो पंचमी विभक्ति का। अहम बालकम पश्यामी वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, तो ये हो जाएगा मया बालका दृश्यते। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। पापका में संधि बताना है, तो पापका में यहाँ पे संधि हो जाएगी आयादि संधि। सा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंता। त्रश्चत्वारिंशत् संत का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है इसका 43। पंचवटी में समास कौन सा है, तो द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, तो भविष्य काल के लिए यहाँ पे लट लकार का प्रयोग किया जाता है, और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो उपर्युक्त सही लिखा है यहाँ पे। संख्यावाची शब्द प्रश्नवती अंग का वाचन क्या है, 96। दोस्तों यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अब देखते हैं आगे। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है, यहाँ पे तो कर्म। अकह सर्वणे दीर्घ सूत्र है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि का। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं कि जा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु। इचु ऐसा नाम तालु। चा वर्ग पूरा जो है यहाँ पे अपना तालु से होता है, ठीक है। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो यहाँ पे अव्ययीभाव। अगच्छत रूप है, तो अगच्छत है प्रथम पुरुष का। सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द यहाँ पे सर्वेषु। नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, तो नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति यहाँ पे षष्ठी विभक्ति। छा का उच्चारण स्थान क्या है, तो छा का उच्चारण स्थान है तालु। इचु ऐसा नाम तालु। पावक का संधि विच्छेद बताना है, तो प प्लस अकह। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा, तो नदी का हो जाएगा नद्य। एकोना बसंती का तात्पर्य होता है, तो एकोना बसंती का तात्पर्य होता है 19। क्वेश्चन नंबर 112, प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो प्रतिदिनम में यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने अपने बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम अतिलव उत्तरी क्वेश्चंस कराएंगे, और ये क्वेश्चंस आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसको कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा वीडियो बनाया गया है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी बहुविकल्पी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाले अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।